Hello and welcome to all. My name is Nidhi and I am B.Ed 4th semester student. Today I am going to teach you a shirt in the market chapter of class 7th. In this chapter we will going to learn how a shirt is made and how a cotton, the plant of cotton, go through different stages to become a shirt, become a final product. In this video, we will going to learn each and every process which takes the cotton to a final product, a shirt. First, we will see the introduction. This video will show you a story of a shirt. Interesting, isn't it? In this video, we will going to learn a journey of a shirt from its production till it's sold in the market. इस वीडियो में हम देखेंगे एक शर्ट की जर्नी जो कि उसके प्रोडक्शन से शुरू होकर तब तक चलती है जब तक कि वो मार्केट में बिक नहीं जाता. We will see a chain of market with every step from the producer of the cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. हम इसमें देखेंगे कितनी टाइप की चेन ऑफ मार्केट जो है वो फॉर्म हो रही है. हम हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी मार्केट्स हमने देखी हैं. नेबरहुड मार्केट, वीकली मार्केट, वर्चुअल मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एट्सेट्रा. उसी के अंदर हमने देखा था एक छोटा सा टॉपिक था चेन ऑफ मार्केट. चेन ऑफ मार्केट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, आप लोगों को पहले ही थोड़ा आइडिया होगा चेन ऑफ मार्केट क्या होता है. तो हम इस चेन ऑफ मार्केट की हेल्प से पूरा देखेंगे कि कॉटन जो है हमारा वो किस तरीके से कहाँ प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद वो कॉटन धीरे धीरे कौन कौन से स्टेजेस से होके गुजरा, फाइनली वो शर्ट बना और कौन से जो कंज्यूमर है या हमारे बायर हैं उसको सुपरमार्केट से जाके खरीदते हैं. दिस वीडियो विल डिस्क्राइब हाउ मार्केट्स ऑफर पीपल डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मार्केट के अंदर लोगों को अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे. The story of a shirt and the chain of markets involved in the process helps you understand this chapter in depth. इस स्टोरी ऑफ शर्ट इस चैप्टर की मदद से हम देखेंगे वेरियस चेन्स ऑफ मार्केट जो कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है और इस चैप्टर को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे. With each step of the manufacture and circulation of a shirt, you will realize that some people make money in the market transactions, whereas others do not gain profit and sometimes are not even paid for their work. इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस वीडियो में हम देख रहे हैं विद ईच स्टेप ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड सर्कुलेशन ऑफ शर्ट. हर शर्ट बनने तक की जितनी भी प्रोसेस है, जो भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं, हम देखेंगे कि उसमें अलग अलग तरीके के लोगों का इन्वॉल्वमेंट शामिल है और वो लोग किस तरीके से हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शन उसमें हो रही है. कुछ लोगों को उस ट्रांज़ैक्शन में बेनिफिट भी हो रहा है, वो प्रॉफ़िट भी गेन कर रहे हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाकी जो लोग हैं, उसी चेन के लोग, उन लोगों को प्रॉफ़िट हो ही नहीं रहा है. उनको इवन जितना उनको कमाना चाहिए, उनको उस हिसाब का पैसा भी नहीं मिलता है. You will know that the opportunity in the market are highly unequal. इसी के एग्जाम्पल से हम ये देखेंगे कि जो मार्केट की एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा अनइक्वल हैं. हमने हमारे पहले वाले टॉपिक में मार्केट एंड इक्वालिटी के अंदर पढ़ चुके हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके की इनइक्वालिटीज़ होती हैं और इनइक्वालिटीज़ की वजह से, इन्हीं इनइक्वालिटीज़ की वजह से मार्केट के अंदर जो डिफरेंट सेलर्स होते हैं उनकी इनकम के अंदर किस तरीके से वेरिएशंस आता है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर. सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको एक स्टोरी सुनाई गई है जिसका टाइटल है अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल. Swapna is a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, and she grows cotton on her small piece of land.
स्वप्ना जो है एक कुर्नूल नाम का जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ पे वो रहती हैं। और वो क्या करती हैं, वो कॉटन की खेती करती हैं उनके छोटे से पीस ऑफ लैंड पे। छोटे से एरिया है उनके पास जिसके ऊपर वो कॉटन की खेती करती हैं। The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. अब देखिए, आपने अगर कभी कॉटन का पेड़ देखा होगा तो उसके अंदर जो उसके फ्रूट्स रहते हैं, जैसा कि हम इसके अंदर देख पा रहे हैं, जो साइड में एक आपको हैंड दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर कॉटन बना है, तो उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो बॉल्स की तरह हमको दिख रही हैं। अब ये जो कॉटन की बॉल्स हैं, ये सब के सब एक साथ जो है मैच्योर नहीं होती। और जब तक ये एक साथ मैच्योर नहीं होंगी, हम इनको एक एक करके तोड़ते रहेंगे। मतलब सारी बॉल्स कभी भी एक साथ मैच्योर नहीं होगी। तो हमको क्या है, जो बॉल मैच्योर हो गई है कॉटन की, उसको तोड़ के रख लेना है इस तरीके से जो है। क्योंकि ये जितनी भी बॉल्स हैं ये एक साथ मैच्योर नहीं होती हैं, तो इनको मैच्योर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है ये, कॉटन को उगाना, उसके मैच्योर होने तक वेट करना और फिर उसकी जो है बॉल तोड़ के अपने पास में रखना। Once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool cotton market, स्वप्ना and her husband take the harvest to the local trader. अब देखिए, स्वप्ना ने क्या किया था, स्वप्ना ने जो है कॉटन की खेती उनके खेत में की थी। अब उनकी खेती जो थी वो मैच्योर हो गई, उन्होंने जो कॉटन के बॉल्स थे उन्होंने अपने पास निकाल के रख लिए। अब इस कॉटन के बॉल्स को उन्होंने कुरनूल कॉटन मार्केट में बेचने की जगह क्या किया, उनके और उनके हस्बैंड ने एक वहाँ के ही लोकल ट्रेडर, कहाँ के लोकल ट्रेडर, कुरनूल के लोकल लोकल ट्रेडर जो थे, उनको जाके जो है उनका पूरा हार्वेस्ट जो है उनको बेच दिया। क्यों बेच दिया ये समझते हैं। At the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed 2,500 rupees from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers, pesticides for cultivation. देखिए, उन्होंने क्यों उस ट्रेडर को बेचा, ये इस पॉइंट में लिखा है कि जब उन्होंने कॉटन की खेती करी थी तो उस खेती करने से पहले उन्होंने जो ट्रेडर थे उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। कितने पैसे उधार लिए थे? 2,500 रुपये उन्होंने उस ट्रेडर से उधार लिए थे। उधार क्यों लिया गया था? क्योंकि उनको जो थे बीज खरीदने थे, सीड्स खरीदने थे, जिसका मतलब बीज होता है, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स खरीदने थे, जो कि हम खेती में जब खेती होती है तो कई बार कीड़े उनमें लग जाते हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए या मिटाने के लिए हम लोग जो है हमारी सॉइल के अंदर, प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए स्वप्ना ने जो ट्रेडर हैं उनसे 2,500 रुपये लिए। और ये 2,500 रुपये उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लिए थे। एट द टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू another condition. He made her promise to sell her all cotton to him. अब देखिए, जो ट्रेडर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तो उनको बोला ही कि मैं जो है आपको बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे पैसा दूंगा, लेकिन आपके पास जो भी जितनी भी कॉटन उगेगी, जितना भी आपके पास जो है क्रॉपिंग सीजन के टाइम पे कॉटन मैच्योर हो जाएगा, आपकी जितनी भी कल्टीवेशन होगी वो आप हमको ही बेचेंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा स्वप्ना से प्रॉमिस करा लिया था। अब क्योंकि स्वप्ना ने ऐसा प्रॉमिस ट्रेडर को पहले कर चुके हैं, इसीलिए स्वप्ना और उनके हस्बैंड ने ये कल्टीवेशन, कॉटन की कल्टीवेशन को जो थे वो कुरनूल कॉटन मार्केट में नहीं बेचा। Cultivation of cotton requires high levels of input such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expensive. जैसा कि हमने देखा कि स्वप्ना ने जो था कल्टीवेशन के पहले, मतलब खेती करने से पहले उन्होंने
₹2,500 उधार लिए ट्रेडर से और उन्होंने चीज़ें खरीदी जो भी नेसेसरी थी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। कॉटन की कल्टीवेशन मतलब कॉटन की खेती के लिए। तो कॉटन की खेती के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, हमें हाई लेवल ऑफ इनपुट्स चाहिए होता है, जिसमें कि फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स आते हैं। तो फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा ही इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। अगर आपने बिना फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के खेती की है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि कल्टीवेशन जो है, वो हो सकता है खेती में कीड़े लग जाएँ या कोई दूसरे रीज़न की वजह से वो ठीक से मैच्योर ही ना हो पाए। ओके? सो सेकंड पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ़न द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दीज़ एक्सपेंसिव। अब देखिए जो फार्मर हैं, जो किसान हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा ही गरीब रहते हैं। तो बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि बीज डालने के लिए भी छोटे-छोटे बीज डालने के लिए भी पैसे जो है उधार लेते हैं। तो ये तो फिर भी बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों का जो खर्चा है किसान उनकी खुद की इनकम से नहीं निकाल सकते, तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ के ट्रेडर्स रहते हैं, छोटे-मोटे ट्रेडर्स, उनसे पैसा उधार लेते हैं, फिर खेती करते हैं और उसके बाद खेती के अंदर जो भी उनके पास खेती होके मैच्योर होके जो आता है फाइनल आउटपुट, वो जाके उसी ट्रेडर को सेल कर देते हैं। At the trader's yard, two of his men weigh the bags of cotton at a price of 1,500 per quintal. At a quintal, the cotton fetches 6,000 rupees. The trader deducts 3,000 rupees for repayment of loan and interest and pays Swapna 3,000 rupees back. ठीक है? तो क्या हुआ, अब जब स्वप्ना की कल्टीवेशन कॉटन की मैच्योर हुई तो वो ट्रेडर के पास उसको लेके गई और ट्रेडर के पास ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि दो उनके पास उनके हेल्पर खड़े थे। उन्होंने उनको बोला कि ये जो बैग लेके आए हैं इनको आप वेट करिए, वेट करके देखिए और फिर इसका हम एस्टिमेशन लगाएंगे कि जितना इसका वेट है उस हिसाब से क्या प्राइस है। तो प्राइस जो मार्केट में चल रहा था कि हम क्या लेंगे, हम लेंगे प्राइस 1,500 रुपये पर क्विंटल मतलब होता है एक 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम का एक क्विंटल हमारा बनता है। तो हम देखते हैं कि स्वप्ना की जो कॉटन थी वो ट्रेडर ने किस हिसाब से रखी, उन्होंने रखी 1,500 रुपये, 1,500 रुपीज़ पर क्विंटल। और जो कॉटन का टोटल आया एस्टिमेट वो बना 6,000 रुपये। ठीक है, अब उसमें से ट्रेडर जो थे उन्होंने 3,000 रुपये तो रख लिए अपने पास ही। क्यों रख लिए? क्योंकि स्वप्ना ने उनसे 2,500 रुपये का लोन लिया था। ठीक है, 2,500 रुपये का लोन लिया था और उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट जो बाकी का बचा था वो भी उन्होंने काट लिया और स्वप्ना को बचे हुए पैसे जो कि 3,000 रुपये थे वो उन्होंने दे दिए। स्वप्ना का इस पे रिएक्शन देखते हैं। स्वप्ना ने कहा सिर्फ ओनली 3,000 रुपीज़ ओनली। स्वप्ना ने बोला सिर्फ 3,000 ही रुपए हुए। ट्रेडर ने बोला कि कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। ट्रेडर ने बोलते हैं कि भाई जो अपनी कॉटन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती बिक रही है। सस्ती बिक रही है मतलब कि मार्केट के अंदर कॉटन बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये जो मार्केट के अंदर कॉटन बहुत ज़्यादा है ये आप धीरे धीरे जब भी बड़े होंगे, 11th-12th में चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई करके, उसमें आप पढ़ेंगे कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो उसका प्राइस जो है हमेशा कम होगा। कोई भी चीज़ अगर मार्केट में कम क्वांटिटी में होगी तो उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप आगे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। तो ट्रेडर ने स्वप्ना को ये जवाब दिया कि मार्केट के अंदर कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, इसीलिए कॉटन जो है वो सस्ती बिक रही है। स्वप्ना ना गुस्सा गुस्सा नहीं मतलब सैड हो जाती है और वो खुद से
ही ये बात बोलती है, आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन. यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम. आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस. स्वप्ना थोड़ी सी सैड होके बोलती है ट्रेडर से कि देखिए, मैंने 4 महीने तक इसके अंदर कितनी मेहनत मशक्क़त की है इस कॉटन को उगाने के लिए, और ये कॉटन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो, कितना साफ़ और क्लीन कॉटन है. मुझे ऐसा भरोसा था खुद पे, ऐसा होप था कि मुझे इसका जो प्राइस है थोड़ा अच्छा मिलेगा. ट्रेडर उनकी ये बात सुन के उनसे बोलता है, अम्मा, आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस. अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच. यू कैन चेक एट द कॉर्नूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी. ट्रेडर उनको बोलते हैं कि देखिए अम्मा, मैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्राइस दे रहा हूँ आपकी कॉटन का, और बाकी के जो भी ट्रेडर्स हैं अगर आप उनके पास जाते तो आपको इतना पैसा भी नहीं मिलता. और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बात पे, तो आप खुद से जाके कुरनूल मार्केट में चेक कर लीजिए. स्वप्ना को लगा कि ट्रेडर शायद गुस्सा हो गया है. उन्होंने बोला, डोंट बी एंग्री. हाउ कैन आई डाउट यू? आई हैड ओनली होप्ड दैट वी कुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ. सपना सैड होके फिर से बोलती है कि आप गुस्सा मत करिए. मुझे मैं आपके ऊपर किस तरीके से डाउट कर सकती हूँ? मुझे बस यही उम्मीद थी कि इस कॉटन की सेल से मैं इतना पैसा कमा लूँ कि हमारे पास थोड़ा कुछ आगे के महीने जो है हम इजीली उसको गुजार सकें. Though Swapna knows that cotton will sell for at least 1,800 rupees per quintal, she doesn't argue further. The trader is a powerful man in the village, and the farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as illnesses, children's school fees, etc. अब देखिए, स्वप्ना को ये पता था कि कॉटन जो है वो 1800 रुपये पर क्विंटल पे बिकेगी, लेकिन स्वप्ना ने कॉटन कितने पे बेची? उन्होंने 1500 रुपये पर क्विंटल पे बेची. क्योंकि ट्रेडर जो था वो एक पावरफुल मैन था विलेज का, तो उन्होंने ये बिल्कुल सही नहीं समझा कि उस पावरफुल मैन से बहस की जाए. क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, फार्मर्स जो हैं वो उस एरिया के गरीब फार्मर थे. अब जस्ट मान लीजिए कि खेती का सीज़न एक टाइम के लिए ही आएगा, साल में 12 महीने हैं, और उन 12 महीने में उनके पास 4 महीने ही काम है. 4 महीने में उन्होंने जितना काम किया, मान लीजिए कि उनसे 6 महीने की इनकम उनकी हो जाएगी. लेकिन बाकी के 6 महीने वो क्या करेंगे? बाकी के 6 महीने के लिए ये जो ट्रेडर हैं वो उन्हीं से लोन लेते हैं. ठीक है, अपने गुजारे के लिए. कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं, या बच्चों की स्कूल फीस देनी है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जो कुरनूल के लोग हैं वो ऐसे ट्रेडर्स पे ही डिपेंड रहते हैं. इसीलिए स्वप्ना ने भी सोचा कि अब मैं क्या बहस करूं इनसे. तो उन्होंने जितना उनको प्राइस दिया उतने में वो लेके वो प्राइस घर पे आ गए. Also, there are time in the year when there is no work and no income for the farmers. So borrowing money is the only means of survival. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि 12 महीने में से 4 महीने अगर उनके पास काम है, उन 4 महीने में 6 महीने की ही इनकम हुई है, बाकी के 6 महीने उन्होंने बोरो करके पैसे उनका गुजारा किया है. Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि अगर स्वप्ना एक वेज लेबरर होती, ठीक है, वेज लेबरर मतलब जिनको कि पैसे मिलते हैं, मजदूर आप जैसा समझ लीजिए. तो मजदूरों को उनके काम करने के पैसे मिलते हैं. अगर स्वप्ना एक वेज लेबरर होती तो उनको उनकी अर्निंग जो है आज ज़्यादा होती उसके कंपैरिजन में जो कि वो आज कर रही हैं. ठीक है, जो कि आज वो कर रही हैं मतलब उन्होंने खुद से पैसा लिया, खुद से उन्होंने खेती करी, उसमें मेहनत करी, 4 महीने लगाए, और उसके बाद उनको उसका क्या प्राइस मिला? सिर्फ 3,000 रुपये. लेकिन अगर यही काम वो किसी दूसरे के खेत में कर रही होती, ठीक है, तो हो सकता है कि उनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होती. इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने पढ़ा कि कुरनूल मार्केट के अंदर कुरनूल मार्केट के
गुरनूल के अंदर जो स्वप्ना नाम की लेडी हैं उनकी स्टोरी हमने इसमें देखी कि कॉटन जो है वो किस तरीके से उन्होंने उगाई, कॉटन कहाँ पे जाके उन्होंने बेची। और अब हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस कॉटन का एक्चुअली में क्या यूज़ हो रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।